गुड मॉर्निंग, वेलकम इन एमबीएन ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, हम लोग स्पीच राइटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम जो स्पीच करेंगे वो करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यानी टाइम की महत्वता। टाइम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सभी अच्छे तरह से जानते हैं। तो देखिए, ऊपर का जो पैरा है इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, वही जो स्पीच लिखने का फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग 3 पैरा में है। फर्स्ट पैरा में है रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टैलेंटेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम जयंत, द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन। I am delighted to have this golden opportunity to expressing my views on importance of time। तो देखिए, इसमें मैंने कुछ विशेष चेंज नहीं किया है, ओनली चेंज किया था मैंने सिर्फ टॉपिक का नेम चेंज किया है। तो आप इस प्रकार से स्पीच की स्टार्टिंग कर सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक दे उस टॉपिक को यहाँ पर आपको रिटर्न करना है। यू नो दैट, आप सभी जानते हैं कि टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, समय और लहर किसी का भी इंतजार नहीं करते हैं। टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण थिंग है। वी हैव, हमारे लिए, एंड शुड बी यूज्ड वाइजली, हमें ईमानदारी से इसका यूज करना चाहिए। मनी लॉस्ट कैन बी रिकवर्ड बट once the time is gone it can't be brought back। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मनी लॉस्ट कैन बी रिकवर्ड बट once the time is gone it can't be brought back। यानी कि अगर पैसा चला जाता है तो हम उसे रिकवर कर सकते हैं, बट एक बार अगर समय हाथ से निकल गया इट कांट बी ब्रॉट बैक, हम किसी भी कीमत पर उसे वापस नहीं लेकर आ सकते। आगे देखिए, टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, समय सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बी इट स्टूडेंट्स, वो चाहे स्टूडेंट्स हो, सर्विस पर्सन्स हो, बिजनेसमैन हो और हाउस वाइफ्स हो। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे 24 घंटे से ज्यादा का वक्त मिलता हो। आज इस वर्ल्ड में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं उन्हें भी उतना ही टाइम मिला है जितना हमें टाइम मिलता है। अगर कोई ये कहता है कि आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, तो स्वामी विवेकानंद ने उसके बारे में एक चीज कही है कि वह इस दुनिया का सबसे ये समझ लो कि बेवकूफ इंसान है। समझ गए? यानी कि जो व्यक्ति ये कहता है कि आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, वो इस दुनिया में सबसे अस्त व्यस्त पर्सन होगा। ठीक है ना? तो टाइम सबको बराबर मिलता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो आगे देखिए, वी हैव अ लॉट ऑफ टास्क, हम बहुत सारे काम करते हैं। ओके, लेकिन क्या, टू बी अकम्प्लिश्ड एंड We all feel that shortage of time। हम बहुत सारे काम करते हैं, फिर भी हमें ये लगता है कि हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय का लैक ऑफ है। लैक ऑफ मीन्स अभाव। तो देखिए आगे, इट इज रियली नेसेसरी दैट वी ऑल मैनेज टाइम एंड यूटिलाइज इट प्रॉपरली। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम सभी अपने समय को मैनेज करें, उसको व्यवस्थित करें और फिर उचित रूप से उसको यूटिलाइज करें। जो सही काम है हम उसमें अपने समय को अधिक से अधिक महत्व दें। आगे देखिए, वी नीड टू अकम्प्लिश ऑल आवर टास्क इन टाइम एंड बी पंक्चुअल। हमें समय के अकॉर्डिंग जो भी हमारे काम हमने निर्धारित किए हैं उन्हें हम समय के अकॉर्डिंग अगर करें एंड बी पंक्चुअल, और उसके लिए क्या है, बी पंक्चुअल, हम समय के कर्तव्यनिष्ठ बने, यानी कि समय के अकॉर्डिंग समय का पालन करने वाले बने। तो उसके लिए हमें पंक्चुअल होना जरूरी है। वी शुड यूज एवरी मिनट एंड एवरी सेकेंड वाइजली। इसके लिए क्या है, हमें हमारे लाइफ के एवरी मिनट और सेकेंड को ईमानदारी के साथ यूज करना पड़ेगा। टाइम नेवर
टाइम नेवर शोस pity to poor and never salute the rich। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो टाइम होता है ये न तो गरीबों पर दया करता है, वो ये नहीं देखता है कि गरीब है या अमीर, न वो गरीबों पर दया करेगा और न वो ऐसा है कि अमीर है तो उनको सैल्यूट करेगा। ये सभी के लिए बराबर है, समय सभी को एक नजर से देखता है, हाँ उसकी हेल्प भी करता है जो इसके अकॉर्डिंग चलता है। आगे देखिए, It gives one chance to all of us। हम सभी को अपनी लाइफ में एक चांस जरूर मिलता है and we have to use it and best possible way। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चांस को कितना बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते हैं। We have to take it as an opportunity। हमें इस जो हमें ये समय मिलता है इसे हमें एक अवसर के रूप में लेना चाहिए एंड मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, और उसे बेस्ट बनाने के लिए अपनी ओर से सारे प्रयास करने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, ये जो है यहां से आपका थर्ड पैरा शुरू हो रहा है। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव समवन इज आवर टाइम बिकॉज दैट पर्टिकुलर टाइम इज नॉट गोइंग टू कम बैक। देखिए यहां पर बहुत अच्छी बात कही गई है, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव समवन, यानी कि यदि हम अपने महत्वपूर्ण समय में से किसी के लिए अगर उसे हम समय देते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट पर्टिकुलर टाइम इज नॉट गोइंग टू कम बैक। लेकिन हमारा काम के शेड्यूल में कुछ टाइम ऐसा भी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें हमारे तय जो भी हमारे काम है उन्हें पूरा करना पड़ता है। तो अपने कार्यों को प्राथमिकता देने के बाद जो भी आपके पास टाइम बचता है उसे आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बिता सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंस लिसनर्स। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को धीरज के साथ, धैर्य के साथ सुना। इस प्रकार से आपको टाइम के ऊपर लिखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको तो आप जो भी अपनी प्रॉब्लम हो मेरे साथ शेयर कीजिए। आज के लिए हम इतना करेंगे, कल हम एक नई स्पीच के साथ फिर हाजिर होंगे। गुड बाय, थैंक्स।